नमस्कार दोस्तों, हिंदी पौराणिक कथाएं चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को वट सावित्री पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रार्थना है कि आप सभी बहनों का सुहाग अमर बना रहे। इसी के साथ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपने के साथ शेयर करूंगी बस सावित्री की पूजा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि बार सावित्री की पूजा सुहागिन महिलाओं का त्योहार होता है। आज सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी भी आयोग और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से इस व्रत को करती है। तो यह व्रत कैसे की जाती है, पूजन विधि क्या है, तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ सारी जानकारी जो है वह शेयर करने वाली है। तो देखिए, 65 वट सावित्री की जो सूजन होती है वह बस के नीचे बैठकर पूजन किया जाता है। तो आप सुबह सवेरे उठकर स्नान आदि कर ले और इसमें 16 श्रृंगार करने का नियम होता है। तो आप 16 श्रृंगार करे, पैरों में महावर लगा ले, हाथों में एक दिन पहले ही जो है वो नहीं भी लगा ले और 16 श्रृंगार करके जो है वह आप तैयार हो जाए। अब इस पूजन को जो है आप घर में भी कर सकते हैं। आप चाहे तो एक दिन पहले ही घर में बैठ इसकी एक ही जो है वह गमले में लगाकर इस भोजन को कर सकते हैं। और अगर आपके आसपास उद्भट बीज की पेड़ है तो आपको वहां जाकर पूजन कर सकते हैं। कि सबसे पहले हमें बरगद के पेड़ को जल्द ही चुना होता है। तो इस तरीके से देखी, एक धार में ही हम चारों तरफ घूम करके हम जल्द से जो है ना हो पेड़ को सोचेंगे दी कि अगर आप घर में जन कर रहे हैं तो भी आप इसी विधि से पूजन करेंगे। अगर आप बाहर जाकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कर रहे हैं तो भी आप किसी वीडियो से पूजन करेंगे। उसके बाद चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी और पानी मिलाकर आपन तैयार की जाती है। तो ऐप को देखिए तरीके से हमें अपने हाथों में लगाकर के पेड़ की जड़ में देखी इस तरीके से था भी लगाए जाते हैं। तो इस स्थापित हो या आप 5 पर लगाए या 7 लगाए कि इस पूजन का जो विधि होता है को हर रोज का थोड़ा सा जो है वो नियम अलग अलग हो जाता है। लेकिन इस पूजन का जो नींद उद्देश्य होता है हुई थी होता है कि हम अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए इस व्रत रखते हैं। अपने घर की सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को रखती है। के बाद हम इसी अप्रैल से सावित्री माता सत्यवान की प्रतिमा बनाएंगे। क्योंकि बस आप इतनी का सबसे पहले सापेक्षी माता ने ही अपने पति सत्यवान की लंबी उम्र के लिए किया था। क्योंकि सत्यवान पाई 4 सावित्री माता ने यह व्रत करके यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए थे। तभी से सभी सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती है। के बाद पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें अपने आंचल में खींचा लेना होता है। कोई वैसे तो घर के बड़े बुजुर्ग ही दिया करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं है तो आप स्वयं ही हुई ले ले। तो जो भी आप मिठाइयां फैलाए हैं उसने से थोड़ा थोड़ा आप पहले अपने आंचल में रख ले और इसे बांध ले। उसके बाद आप पूजा शुरू करें। तो सबसे पहले हम गौरी गणेश की पूजा करें गे। और गौरी दिनेश बनाने के लिए आप नीति से भी गौरी गणेश बना सकते हैं। आप गोबर से भी गौर ने बना सकते हैं, या आप सुपारी पर कलावा लपेट कर दी गौरी गणेश सकते हैं, या आप हेल्दी का गोल बनाकर उसमें कलावा लपेट दे और गौरी गणेश के रूप में आप यहाँ पर रखकर उनकी पूजा करें। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो गणेश जी को यहाँ पर हम रोली हल्दी और अक्षत अर्पित करेंगे। उसके बाद हम गौरी माता को सिंदूर अर्पित करें। गौरी माता को आप अपने सिंदूर दानी से भी सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, या आप चाहे तो नया सिंदूर से भी गौरी माता को सिंदूर लगाकर और सिंदूर फिर आप अपने सिंदूर दानी में रख दे। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर गौर इमारतों को सिंदूर अर्पित करेंगे। बादाम गणेश जी और गौरी माता को वर स्वरूप कलावती करेंगे। तो दोनों को हम यहाँ पर कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद में घी के दीपक प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद बस सावित्री के दिन बाद बीज के पत्तों का गहना पहना जाता है। तो आप गहने के रूप में एक पत्ता अपनी चोटी में लगा ले, लेकिन आप जरूर लगा ले। इसके बाद देखिए, आप सभी को सिंदूर लगाएंगे। सभी को यहाँ पी केएमपी के लगाएंगे। जब भी आप वह चावल की थाप पर लगाए हैं आप सभी ने आप सिंदूर के टीके लगाए। अगर आप वट सावित्री व्रत की कथा की किताब लेकर आए हैं तो वो किताबी आप पूजा स्थान पर रखते हैं। इसके बाद ही की अहम बैठक बीच को पीले रंग का वस्त्र धारण कर आप चाहे तो आप जिन्हें उदाहरण करा सकते हैं या आप वस्त्र धारण कर सकते हैं। गणेश जी को हम यहाँ पर जिन्हें उदाहरण कराएंगे और वृक्ष को भी हम जिन्हें धारण कर आएंगे। सावित्री माता को यहाँ पर हम देखे बस्वरूप या पर हम चूनर अति करेंगे। इसके बाद हमने 16 श्रृंगार की सम्मानित करेंगे। और वट सावित्री के दिन दान पुण्य का भी विशेष महत्व दिया गया है। तो आप यहाँ दान फोन के लिए भी कुछ सामग्री यहाँ चढ़ा सकते हैं, या आप जो भी सिन्हा रहे हैं उसमें से कुछ समाना दान भी कर सकते हैं।
इसके बाद ही पंखा भी चढ़ाया जाता है। उसके बाद अब फूल अर्पित करेंगे और जो भी आबो प्रसाद लेकर आए हैं इन्हें अर्पित करें। आप चाहे तो आप ही मिठाइयां भी कर सकते हैं। 5 प्रकार के आप इन्हें फल अर्पित कर सकते हैं। चना का विशेष महत्व होता है तो इन्हें जनाब अर्पित की जाती है। सभी राज का भोग प्रसाद भी अलग अलग चढ़ाए जाते हैं। तो आपके यहाँ जो भी बोर्ड प्रसाद चढ़ाए जाते हैं आप अपना घर का नियम देख ले। आपके आज वीबो प्रसाद लगती है आप वह प्रचार लगा और जो भी चीजें आप यहाँ पर दान के लिए चढ़ा रहे हैं सभी चीजों में यहाँ आप जो चावल का आपन बनाए हैं वो सभी चीजों में पर लगा दे और सभी में सिंदूर के टीके लगाए नीचे पूरे और पूरी भी इन्हें चढ़ाया जाता है। और बार सावित्री के दिन कुछ जगह पर बट वृक्ष के पत्तों का गहना बनाया जाता है। तो गहना बनाकर पहले हम बस सावित्री माता को हम अर्पित की करते हैं और उसके बाद पूजा के बाद इसी माला को हम 24 घंटा के लिए अपने गले में धारण करते हैं। या कुछ लोग 11 दिन तक की इसे जो मामले को पहनते हैं या कुछ लोग साल भर तक इस मामले को पहने रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम धूप दीप इन्हें दिखाएंगे के बाद बस आप इटली के दीन सावित्री माता और सत्यवान की कथा भी सुनी जाती है। तो आप चाहे तो आप कथा पहले सुनने और परिक्रमा बाद में करें या आप चाहे तो पहले परिक्रमा कर ले उसके बाद कथा सुने। तो अगर आप पहले कथा सुनने हैं तो हाथ में कुछ चने के दाने ले ले। उसके बाद आप बस सावित्री व्रत की कथा सुने और उसके बाद चने को फिर से हम पेड़ के नीचे छोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम परिक्रमा करेंगे तो परिक्रमा करने के लिए देखिए आप अपने हाथों में सिंदूर दानी ले ले। उसके बाद इसमें 108 परिक्रमा करने का नियम है। लेकिन अगर आप 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो आप 11 बार भी परिक्रमा कर सकते हैं या आप इस बार भी परिक्रमा कर सकते हैं या फीकापन भी परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय पेड़ में कच्चा सोता लपेटा जाता है तो आप कच्चा सोता ले ले। यह अलावा भी ले सकते हैं या आप पीले रंग का जो आती है वह भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर दिखे परिक्रमा शुरू को से पहले हम धागे को पहले पैर से लपेट देंगे। कहीं पर भी आप गांठ ना लगाए बस में लपेट देना है। उसके बाद जो आपने सावित्री माता की प्रतिमा बनाई उसमें आप सिंदूर लगा दे। उसके बाद आप परिक्रमा शुरू करें। परिक्रमा करते समय आपको अपने मन ही मन आप अपने पति की मंगल कामना के लिए उनकी लंबी उम्र के लिए उनके अच्छे भविष्य की कामना करते रहे हैं। और आप जितनी बार भी परिक्रमा कर रहे हैं जितनी बार भी आपकी गिनती पूरी हो रही है उतनी बार आप सावित्री माता को सिंदूर लगाए अपनी मांग में सिंदूर लगाए और उतनी बार चुनाव वहीं पर पेड़ के नीचे छोड़ दिए जाए। इससे आपके जो गिनती है वह गड़बड़ नहीं होगा और आपकी गिनती पूरी हो पाई। गरिमा करते समय जो धागे से आप पर परिकर कर रहे हैं अगर वो धागा कम पड़ जाता है खत्म हो जाता है तो जहां पर भी वो धागा खत्म हो वहीं पर उस टारगेट को आप लपेट दे और आपके हाथ में जो भी चना बचा हुआ उस जाने से आप अपनी परिक्रमा पूरी करें। पिछले बार की वीडियो में बहुत से लोग हैं ये कमेंट किए थे कि अगर परिक्रमा करते समय 108 परिक्रमा हम कर रहे हैं ढाबे अगर खत्म हो जाते हैं तो फिर और परिक्रमा कैसे करेंगे। तो धागे अगर खत्म हो जाते हैं तो धागे जहां पर भी खत्म हो आप उस दावे को वहीं पर लपेटकर छोड़ दे और जो गिनती के आप नीचे दिए हैं चेनी से आप अपनी परिक्रमा पूरी करेंगे। इसमें धागे में कहीं पर भी गाज नहीं लगाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अब हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम कपूर से आरती करेंगे। लेकिन अगर आपको कपूर लाना भूल गए हैं तो फिर आप जो दिए जलाए हैं आप उसे भी आरती कर सकते हैं। इसके बाद अब गौ माता को सुहाग दिया जाता है। उसके बाद गौरी माता से सुहाग लिया जाता है। तो देखिए इस तरह से हम 5 बार गौरी माता को पहले सिंदूर लगाएंगे। उसके बाद हम गौरी माता को सिंदूर लगाकर वही सिंदूर हम 5 बार अपनी मांग में लगाएंगे और प्रार्थना की करेंगे कि ही गौरी माता से आपका सुहाग अखंड है उसी तरह हमारा भी सुहाग अखंड बना रहे। इसके बाबत लिप्टा को पंखा किया जाता है। तो जो पंखा अपने यहाँ पर चढ़ाए और उसी पंखा से बैट डेटा को प्रेम पूर्वक पंखा किया जाता है। उसके बाद बेटा से गले मिली जाती है। तो यहाँ पर दिखी हमें 7 बार या 5 बाबत बेटा से गले मिली होती है। तो यह देखिए जैसे हम अपनी सहेली सखी से गले मिलते हैं न प्रेम से उसी तरह से हम यहाँ पर बैट डेटा से गले मिलेंगे और इनसे हम प्रार्थना करेंगे ही बैठी डेटा जैसे सावित्री माता ने अपने पति ही प्राणों की रक्षा की इसी तरह मैं भी अपने पति के प्राणों की रक्षा कर सकूं और मेरा सौभाग्य हमेशा बना रहे है और मैं अखंड सौभाग्यवती रहे है।
मुझे सदा सौभाग्यवती बनाए रखना, सदा सुहागन रहा है। तो इस तरह से हम डेटा से प्रार्थना करेंगे और अपने पति की मंगल का, अपने घर परिवार की मंगल कामनाएं की प्रार्थना करेंगे। जो आपको नीचा में पलिए थे उस प्रसाद को आपको सोया ही ग्रहण करना है। आप चाहे तो इसमें से अपने हसनैन या बच्चे को भी दे सकते हैं, लेकिन इस पर शायद में से बाहर वाले को हमें नहीं देना है। उसके बाद यह पर आप चाहे तो यह जवाब फल चराए है, पंकज राय है, सुहाग की समान चुराए है, वो सभी समान आप जान कर सकते हैं। किसी पंडिताइन को आप दान कर सकते हैं, या आप अपने घर में जेठानी या सासूमा या आपकी ननद हो, आप उन्हें भी दान कर सकते हैं। और कुछ सामान आप चाहे तो अपने लिए भी रख सकते हैं। जो भूख प्रसाद आप यहाँ पर चराए हैं उसमें से भी कुछ प्रसाद आप अपने घर के लिए ले जाए, और कुछ शाह जो है वह आप वितरण कर दे, दान कर दे। तो फ्रेंड्स, आज जो भी आप दान पुण्य करते हैं उसका हमें दुगुना फल की प्राप्ति होती है। और के पाते हैं कि सुहाग की सामग्री जितना गान किया जाए हमारी सुहाग ने उतनी ही बेदी होती है। तो सुहाग की सामग्री आज के दिन दान करना बहुत ज्यादा फलदायी माना जाता है। तो वहां कई सामान हमें जरूर दान करना चाहिए। इसके बाद कुछ जगह पर पूजा के बाद ही पेड़ के नीचे ही चुने और घर का फल खाकर पानी पीकर व्रत खोल दिया जाता है। लेकिन कुछ जगह पर पूरे दिन का व्रत रखा जाता, पूरे दिन हम फल खा सकते हैं और सामने सूर्य उदय से पहले ही एक मीठा भोजन खाया जाता है। इस व्रत का हर राज्य का नियम थोड़ा सा अलग अलग है। तो आप अपने घर में जो बड़े बुजुर्गों हैं यह व्रत करते हैं, आप उनसे पूछ ले कि आपके घर का नियम क्या है, तो आप उसी तरह से करें। अगर कोई भी आपके घर में पहले से व्रत नहीं करते हैं तो फिर आपको ठीक लगे आप पूरे दिन का व्रत रख सकते हैं, या आप चाहे तो आप ऊर्जा के बाद इस व्रत को संपन्न कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो से आप सभी को पर सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कुछ भी जानकारी ऐसी है जो आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछा सकते हैं।